नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में। और हमारा जो विषय चल रहा है राजस्थान का इतिहास, ये प्रश्न आपके लिए राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, छोटी बड़ी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप लोग आगे आने वाली पोस्ट को जल्दी से प्राप्त करने के लिए इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको इतिहास में बीसल देव भी कहा जाता है, इनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रणथंभौर पर। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, वह अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख। मोहम्मद नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? मंडोर और भीनमाल की शाखा। उनमें सबसे प्राचीन है मंडोर की शाखा। किस प्रतिहार शासक ने गंगा जल में समाधि ली थी? ऑप्शन सी, नागभट्ट द्वितीय ने। विदेशी आक्रमणकारियों से भयंकर युद्ध करके कुछ समय भारत की संभावित गुलामी को टालने के कारण प्रतिहार शासकों की तुलना किससे की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौर्य शासक और गुप्त शासकों से। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था, इसकी जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई थी? भोज प्रथम के शासनकाल में। महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों की जानकारी कहाँ से मिलती है? रणकपुर परिस्थिति से। रणकपुर परिस्थिति से महाराणा कुंभा की विजय और विरुद्धों उपाधियों की जानकारी मिलती है। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? ऑप्शन सी, जालोर में। राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, जिसमें सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गटियाला शिलालेख से। लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? गटियाला शिलालेख से। और इस शिलालेख में सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया था? मुगलों ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्थान को 197 परगनों में विभक्त किया था। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बड़ली शिलालेख। इस शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बड़ली का लेख 443 ईस्वी पूर्व का है। 443 ईसा पूर्व का है। यह शिलालेख अजमेर में स्थित बड़ली नामक स्थान पर एक स्तंभ के टुकड़े पर अंकित है। राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन ए, गोशुंडी लेख से। लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर है गोशुंडी लेख में। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी? ऑप्शन सी, मंडोर की शाखा। नोट, गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखा मानी जाती हैं, जबकि गुहिलों की कुल 24 शाखा मानी जाती हैं। केसरी सिंह बाराहट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राचोंगटा नामक रचना लिखी थी। 1300 में ये रचना लिखी थी 1903 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग की यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार वंश। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने राजस्थान में भीनमाल की यात्रा की थी।
और इस समय भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? राजस्थान से मध्यमिका का। मध्यमिका चित्तौड़ का प्राचीन नाम है। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बसाई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी। तो प्राचीन राजधानी थी मंडोर और उसके बाद जो राजधानी स्थापित की थी वो थी भीनमाल। महेंद्रपाल को उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसने कहा है? सही उत्तर ऑप्शन बी वीएन पाठक ने। वीएन पाठक ने महेंद्रपाल को, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट पाल व प्रतिहार में प्रारंभ हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट जो महाराष्ट्र के थे, पाल बंगाल के थे और गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत के थे। और इनकी उत्पत्ति मानी जाती है राजस्थान के मंडोर से और इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया था। कन्नौज की उपजाऊ भूमि को लेकर यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहारों में। और इस संघर्ष का प्रारंभ हुआ था प्रतिहार शासक वत्स राज के समय। किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की तथा वराह नामक मुद्रा चलाई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी मिहिर भोज ने। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बे दोनों। तो महेंद्रपाल और महिपाल दोनों का दरबारी कवि था राजशेखर। राजशेखर प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल तथा उसके पुत्र महिपाल प्रथम की राजसभा में रहते थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्तामणि कहा। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। राजशेखर ने 5 ग्रंथों की रचना की जिसमें 4 नाटक और एक अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। राजशेखर के 4 नाटक हैं बाल रामायण, बाल भारत, विदशाल भंजिका तथा कपूर मंजरी। जबकि काव्य मीमांसा इनका अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है राजशेखर का। मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक को हराकर मालवा प्राप्त किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक को हराकर मालवा प्राप्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय को हराकर। किसका शासनकाल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिहिर भोज का शासनकाल। मिहिर भोज का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। अरब लेखकों ने मिहिर भोज के काल को संपन्न काल, मिहिर भोज के शासनकाल में कन्नौज के राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। अरब लेखकों ने मिहिर भोज के काल को संपन्न काल कहा था, संपन्नता का काल कहा था और मिहिर भोज के शासनकाल में कन्नौज के राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। सुलेमान और अल-मुशदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो सुलेमान आया था मिहिर भोज के समय और अल-मुशदी आया था महिपाल के समय। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में और अल-मुशदी महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजपुरुष के नाम से। तो लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से मिलता है? राजपुरुष के नाम से। किस अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को तुरुष्क किरात मत्स्य का विजेता बताया है? ग्वालियर अभिलेख में। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, जो हमने 61 से 90 तक अध्ययन किया है। तो अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। महामारू शैली, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में। जैसे कि आबानेरी की जो चांद बावड़ी है, प्रश्न आ सकता है आबानेरी की चांद बावड़ी किस काल की है? गुर्जर प्रतिहार काल की। और किस शैली में है? तो सही उत्तर है महामारू शैली में। तो ये थे राजस्थान के इतिहास के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के प्रश्न संख्या 90, 91 से आगे के प्रश्नों का अध्ययन के लिए आप लोग
इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।